जिन है हरि कथा सुनी नहीं काना, सरवन रंध्र अहि भवन समाना। कहते हैं कि जिसने भगवान की कथाएं नहीं सुनी, जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, उनके जो कर्ण है वह अहि अर्थात सर्प के जो बिल के समान है। उनके कर्ण, उनके कानों को बताया गया है। आज आपको मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कथाएं हैं। तो सुनिए आप, यह कथा है एक अजामिल नामक ब्राह्मण की। वह पंडित जी थे। तो वो क्या कर रहे थे कि एक बार की बात है, कहीं मार्ग से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका, उसने एक स्त्री और पुरुष के जोड़े को देखा। तो उन्होंने उनको देखा तो वो प्रेम कर रहे थे। तो वासनाओं ने उन्हें आकर्षित कर लिया। अब क्या, वह रोज़ उसी समय आते और रोज़ देखते। ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया। एक दिन वह अकेली ही बैठी थी। तो अजामिल उस औरत के पास जाकर कहता है और उसे पूछता है। तो वो बताती है कि मैं एक वेश्या हूँ, यह मेरा पति नहीं है, यह मेरा व्यापार है, इसी के कारण यह रोज़ लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन जो अजामिल था वो वासनाओं के चलते उसके और आकर्षित हो गया। तो वो क्या होता है, समय बीता जाता है। एक दिन अजामिल उस औरत से बात करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ही रह लो। तो वह औरत हाँ भर देती और वह वेश्या उसके साथ रहने लग जाती है। इस प्रकार काफ़ी समय हो गया, समय बीता गया। अब उसको घर पर सामान भी चाहिए था उसको, और भी बहुत सारी आवश्यकताएं थी दैनिक के जीवन में। वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे कुछ कमाना था, लेकिन कमाए क्या। अब उसके पास से रोजाना दिन प्रतिदिन पैसों की तंगी आने लगी। तो वह लूटपाट, चोरी, डकैती इत्यादि का वह कार्य करने लगा। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया और वह हिंसा पर उतर गया। अपने बूढ़े माँ बाप थे, उनसे वह अलग हो गया। काफ़ी समय बीत गया। एक समय की बात है, एक बार कुछ संतों की टोली उस गांव से गुजरी। तो उन्होंने, गांव के कुछ बालक थे वो खेल रहे थे, तो उनसे पूछा कि किसी ब्राह्मण का घर हो तो हमें बताओ। तो बच्चों ने शरारत के वश में चलते हुए उन साधु संतों का थोड़ा सा मजाक करते हुए उन्हें सोचा कि इनको अजामिल के घर भेज दिया जाए। तो उन्होंने उसे, वो जो बालक थे, जो बच्चे थे, खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, उन्होंने उस अजामिल का घर उन्हें बता दिया। अब साधु संत थे, वो उनके घर पर गए और दरवाज़ा खटखटाया तो वह औरत बाहर आई। तब साधु संतों ने अपनी जो मनस्या थी, वो जो जिज्ञासा थी, वो बताई कि हम दूसरे ग्राम में जा रहे हैं, आज रात्रि का यहाँ पर हम ठहराव चाहते हैं, इसलिए भोजन की व्यवस्था आप कर दो तो अच्छा रहेगा। तो वह जो औरत थी वह कहती है कि हे संत महात्माओं, आप हमारे घर पर पधारे, ये बहुत ही पुण्य की बात है। लेकिन जो मेरा पति है अजामिल, वह बड़ा ही हिंसक प्रवृत्ति का है, वह साधु संतों का मान सम्मान नहीं करता है। तो इस प्रकार वह सारी बातें उन्हें बता देती है। तो साधु संत कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमें एक अच्छी रसोई दे दो। तो साधु संतों ने कच्ची रसोई ले ली और चावल है, अन्न है, जो वह पकाकर खाने लगे। फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने सोचा अब यहाँ से जा रहे हैं तो उनसे वार्तालाप कर लेते हैं। तो वह फिर पुनः है उस घर में आते हैं और साधु संत कहते हैं कि हमारी दक्षिणा दे दीजिए। तभी वह अजामिल यह बातें सुन रहा था। तो वह कहता है कि आपको अन्न दे दिया, वो क्या कम था क्या, जो आप दक्षिणा लेने के लिए आए हो। अभी दक्षिणा, तो वो थोड़ी अपमानजनक बातें करता है साधु संत है। लेकिन संत हृदय, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, जो संतों का हृदय होता है वह नवनीत अर्थात मक्खन के समान होता है। तो उन्हें उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानते थे कि गृहस्थी है और ऐसा सब चलता रहता है। तो साधु संत है वो सभी पर, अपने जीवों पर, सभी पर कृपा करते रहते हैं। कृपा की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। कोई उनका अपमान करे, कोई मान सम्मान करे, वो दोनों ही परिस्थितियों में समान रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं। तो ऐसा करते करते वो थोड़ी बहस करने लगता है। लेकिन अब उन्हें तो जो दक्षिणा थी, साधु संतों को तो दक्षिणा में क्या चाहिए था, भगवान का नाम चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम दक्षिणा मत दो मुझे, 9 पुत्र तो हो गए हैं और ये जो 10वां पुत्र जो अभी आपके गर्भ में है, उसकी पत्नी को कहता है कि इसका नाम तुम नारायण रख लेना। तो वह स्त्री कहती है कि ठीक है, संत महात्मा को प्रणाम करती है और संत महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। समय बीता जाता है। 9 महीने के पश्चात सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म होता है और उसका नाम वह नारायण रख लेती है। वह अपने पिता को बहुत ही प्रिय होता है। वह जहाँ भी जाता है उसके पिता उसको कहते हैं कि नारायण इधर आओ, नारायण क्या कर रहा है, नारायण कुछ खाया, नारायण कुछ कहा।
तो वो क्या है, दिन भर उसी की यादों में, उसी की जो अटखेलियाँ है, उसी का जो घर में उसी का जो आनंद है, उसी का लुत्फ़ उठा रहा था। और ऐसे करते-करते काफ़ी समय बीत गया। अज़ामिल तो बूढ़ा होता चला गया और एक समय की बात है, यमदूत उसे लेने के लिए आते हैं। अज़ामिल की आयु पूरी हो जाती है और वह अपने पुत्र को बुला रहा है उसी समय और कह रहा है, नारायण आओ, नारायण आओ। तो नारायण उसका पुत्र है, वो कहीं किधर काम में व्यस्त होता है, इधर-उधर रहता है, बच्चा बच्चा है, खेलता रहता है, नहीं सुना। तभी यमदूत उसके पास आते हैं और उसको ले जाने के लिए आते हैं। जब वह नारायण नारायण पुकारता है, जैसे उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो भगवान श्री हरि के जो पार्षद है वो आते हैं उन्हें लेने के लिए। तो इधर यमदूत आए हैं और इधर पार्षद आए हैं, दोनों एक साथ आ गए। तो यमदूतों ने देखा कि यह तो हमारा ग्राहक है, इसे तो हम लेने के लिए आए हैं, लेकिन आप कैसे लेके जा रहे हो? तो पार्षद कहते हैं कि इसने आपको नहीं पुकारा, इसने नारायण को पुकारा है, इसलिए हम इसे लेके आ रहे हैं। तो वह यमदूत कहते हैं, यह तो पापी है, हिंसक प्रकार का प्राणी है, जीवन भर इसने पाप किया है, वेश्यागमन किया है, चोरी डकैती अन्याय की है, इसको आप कैसे ले जा सकते हैं? हम यमदूत है वहीं लेकर जाएंगे और इसको घोर नरक की यातनाएं देनी पड़ेगी। तो ऐसे करके उनके बीच में वार्तालाप होती है और वार्तालाप इतनी बढ़ जाती है कि बहस में बदल जाती है। यमदूत कहते हैं कि इसने तो नारायण को पुकारा है, अपने पुत्र को बुलाया है। तो वो जो पार्षद कहते हैं वो कहते हैं कि इसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी पड़ा है, लेकिन जो हमारे जो भगवान श्री हरि है उनका नारायण नाम तो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। तो वह उनको पुकारा है, तो चाहे किसी को पुकारा हो, भगवान कहते हैं कि भाई को भाई अनक आल सेऊ। जो चाहे वह किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करे, चाहे वह भय से करे, चाहे वह क्रोध में करे, चाहे वह मन से करे, चाहे वह किसी प्रकार करे, भगवान का जो नाम है वह सदा कल्याणकारी होता है। क्योंकि जो अग्नि होती है उसमें अगर हम हाथ देते हैं तो चाहे हमें पता हो या न हो कि यह अग्नि हमें जलाएगी नहीं जलाएगी, लेकिन अग्नि का जो गुण है, अग्नि का जो धर्म है, वह यह होता है कि वह जलाने का कार्य करती है। इसी प्रकार जो ज़हर है, तो ज़हर हम चाहे हमें पता हो या ना हो कि इससे मरता है, इंसान नहीं मरता है, लेकिन अगर इससे कोई पिएगा तो वह अवश्य मर जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान का जो नाम है, हरि का जो नाम है, चाहे कोई मन से ले चाहे न ले, तो भगवान का जो नाम है वह सदा ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है, मनुष्य को वह भव सागर से पार लगाने के लिए होता है। तो यह है नारायण नाम की महिमा, जो एक दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन भगवान श्री मन नारायण ने अपने श्री चरणों में उसे स्थान दिया। भगवान श्री मन नारायण के पास आए, अंत समय में उसे भगवान श्री हरि की याद आई। चाहे वह अपने पुत्र को पुकारा हो, लेकिन यमदूतों से उसे भगवान के पार्षद ने छुड़ाया और अपने धाम ले गए। तो अजामिल ने देखो किस प्रकार एक अत्याचारी होने के बाद में भी, एक हिंसक होने के बाद में भी कैसे भगवान के चरणों में, श्री चरणों में स्थान पा लिया, कैसे कुमार्ग की था। तो क्या है कि भगवान का स्मरण हमें नित्य करते रहना चाहिए, कोई काम करते हो चाहे नहीं करते हो, भगवान का स्मरण हमें हमेशा हमारे जीवा पर रहना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।